नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के प्रथम परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में ईडी की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र पर 25 अप्रैल को अदालत क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी हैं और आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी हैं। इसी तरह राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति के खिलाफ हरियाणा में भूमि सौदा घोटाले की जो जांच चल रही है, उसमें भी ईडी जल्द ही आरोप पत्र दायर करने की तैयारी में है, जिससे रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के प्रथम परिवार के कानूनी मामलों में घिरने के चलते पार्टी ने शनिवार को वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के रास्तों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बीच ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मांगकर कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उधर कांग्रेस के इस घोटाले से देश की जनता को अवगत कराने के लिए बीजेपी विभिन्न राज्यों में सड़कों पर उतर चुकी है और सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां तक संपत्ति जब्ती की बात है, तो आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में हाल ही में दाखिल आरोप पत्र में 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया है, जिसे उसने जांच के दौरान कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संघीय जांच एजेंसी ने अभियोजन पक्ष की शिकायत में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान भी संलग्न किए हैं, जो उसने 2022 में उनसे पूछताछ के दौरान दर्ज किए थे। सूत्रों ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि दोनों नेताओं ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि यंग इंडियन यानी वाईआई और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल का अधिग्रहण व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं था। हम आपको बता दें कि आरोप पत्र में 78 वर्षीय राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा 5 अन्य का नाम भी आरोपियों के रूप में दर्ज है। ईडी ने 9 अप्रैल को एक सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था, जो सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है, जब वह आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है या उसे खारिज कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत धन शोधन के अपराध के लिए आरोपियों के खिलाफ सजा का अनुरोध किया है और नवंबर 2023 में कुर्क की गई 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने कहा कि अनुरोध को अनुमति मिलने की सूरत में जब्त की गई ये संपत्तियां नीलामी या किसी अन्य ऐसी ही प्रक्रिया के जरिए सरकारी खजाने में चली जाएंगी। हम आपको यह बता दें कि यह माना जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि वे कर्ज में डूबी कंपनी यानी एजीएल की मदद के लिए आयोजित बैठकों का हिस्सा थे, लेकिन इन मामलों को संभालने में कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा की भूमिका थी। अन्य पदाधिकारियों के अलावा मोतीलाल वोरा 2001 से 2002 के बीच एजेएल के अध्यक्ष भी रहे थे। समझा जाता है कि कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने पार्टी के कानूनी रुख को दोहराया कि कंपनी अधिनियम के तहत धारा 25 के तहत यंग इंडियन एक इकाई है और इसलिए इसके जरिए कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं हो सकती और न ही शेयरधारकों को कोई व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% हिस्सेदारी के साथ यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। सूत्रों के अनुसार एजेएल के बही खाता की जांच में यह भी पता चला है कि कंपनी को 2023 तक अपनी विभिन्न संपत्तियों से 142.67 करोड़ रुपए का किराया मिला है। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार मंच यानी समाचार पत्र और वेब पोर्टल का प्रकाशक है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए शनिवार को अपने सभी महासचिवों, प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में होगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि सभी महासचिवों, प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक 19 अप्रैल को शाम 4 बजे इंदिरा गांधी भवन में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी को कथित तौर पर निशाना बनाने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन की योजना तैयार करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू भी कर दिए हैं। विभिन्न राज्यों से समाचार मिल रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए।
गोवा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और विपक्षी पार्टी पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर अनावश्यक शोर शराबा करने का आरोप लगाया। पणजी में कांग्रेस भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। इसके अलावा गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्षी पार्टी के खिलाफ गुजरात के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक अमित पी शाह ने किया, जो पार्टी की स्थानीय इकाई के प्रमुख भी हैं। वडोदरा में प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक और विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ला ने किया। वहीं सूरत के चौक बाजार में कांग्रेस कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। 1938 में नेशनल हेराल्ड कंपनी की स्थापना की गई थी। उसका देवा 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ जितना उसको दिया था और वो देवा माफ किया। कोई पार्टी ने किसी कंपनी को इंडिविजुअल इतना पैसा दिया, ये पहली घटना है। और उनके बदले में वो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में मिलाकर 2000 जितनी प्रॉपर्टी के मालिक राहुल गांधी का 24%, सोनिया गांधी का 24% और ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली। तो सीधा सीधा ये कौभांड में उसका नाम शामिल है। इतने सालों के बाद भारत की जांच एजेंसी ने इसको पकड़ पाया है और राहुल गांधी का नाम जो भ्रष्टाचार में आया, उसके पूरे भारत देश में उसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उसकी पार्टी में से उसको ये पैसा दिया है और फिर उसका देवा माफ किया। फिर उसके नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसने द यंग इंडिया नाम की कंपनी में उसको डाइवर्ट किया और उसका पूरा 100% शेयर 4 लोग के नाम पे किया गया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम पे। तो ये सीधे सीधे चारों लोग अगर प्रॉपर्टी ली हो तो पूरे कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। तो इन चारों लोगों ने इंडिविजुअली प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर ली। कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए आ रहा है। उस भ्रष्टाचार की राजनीति में एक जो उनका जुड़ा है वो है नेशनल हेराल्ड का केस। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बना जो ट्रस्ट था उसको भी कांग्रेस ने खुद ही अंदर बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का जो पाप किया है वो आज चार्जशीट के स्वरूप में आ रहा है। उसको न्यायिक प्रक्रिया से उसका जवाब देने की जगह पर कांग्रेस आज उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि उनका भ्रष्टाचार किस लेवल का है और पूरी भारत की जनता जानती है कि ये 2G 3G जीजाजी वाली प्रजा है और ये 2G और 3G के सिर्फ कमी ना रहकर उन्होंने नेशनल हेराल्ड तक के जो कौभांड किए हैं वो करोड़ों रुपए के कौभांड आज उनको जवाबदेही के लिए आए हैं। उसी का एक विरोध आज वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। युवा मोर्चे के माध्यम से ये कार्यक्रम है और आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पर आकर कांग्रेस को अपना आईना दिखाना चाहते हैं कि वो कितने भ्रष्ट है। उसी के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। ये हम लोगों ने पुतला दहन है युवा मोर्चा ने किया है और इसके साथ हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल एंड कंपनी जिन्होंने अपने अंदर ही सारी चीजों को बेचकर 2000 से 5000 करोड़ का कौभांड किया है, उस कौभांड का हमने विरोध किया है और आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार जो भी भारत पार्टी करेगी उस पार्टी का हम विरोध करेंगे। वहीं आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकालने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया था। इस दौरान सचदेवा ने कांग्रेस नेताओं पर तीखे प्रहार किए। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला भ्रष्टाचार का मामला है, षड्यंत्र का मामला है, चोरी का मामला है, अमानत में खयानत का मामला है। देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है और आज उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता हल्ला बोल कर रहे हैं कि ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2012-13 का मामला जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार कांग्रेस की एजेंसी उस समय इनके पास थी और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को अस्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो आज जांच से राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों भाग रहे हैं, उसका जवाब दें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।